अब मैं 17-18 साल की थी। पिताजी के लिए प्रचार किया था। पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बड़े सवाल थे। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाए। एक बार तो मौन व्रत भी रखने लग गई। पिताजी ने कहा, तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन? मैंने कहा, ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन कुछ घंटे मिलते हैं तुमसे बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने एक समय किया। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की। रात के 4:30 बजे तक, 3 बजे तक काम करते थे। हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे। हमारी संस्कृति सीखी, नए तरीके सीखे। इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी होते थे। अब मैं 17-18 साल की थी। पिताजी के लिए प्रचार किया था। पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बड़े सवाल थे। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाए। एक बार तो मौन व्रत भी रखने लग गई। पिताजी ने कहा, तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन? मैंने कहा, ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन कुछ घंटे मिलते हैं तुमसे बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने एक समय किया। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की। रात के 4:30 बजे तक, 3 बजे तक काम करते थे। हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे। हमारी संस्कृति सीखी, नए तरीके सीखे। इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी होते थे।